रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 35 वचन से आज का जो वचन है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या कलेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार। आज के इन हालातों में जो डर का हालात जो बने हुए हैं, क्या आप डर के बैठे हुए हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की पत्री में कि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता है। तो क्या आपका प्रेम परमेश्वर के साथ ऐसा है जिसमें आपको डर नहीं है? यदि ऐसा है कि आपको डर नहीं है तो आप सही प्रेम में हैं, परमेश्वर के साथ में हैं। यदि आप डर और भय में जी रहे हैं परमेश्वर को जानते हुए, तो आपका प्रेम प्रभु के साथ सिद्धता में नहीं है और आपका प्रेम बहुत कम है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपका प्रेम आत्मा में परमेश्वर से नहीं है, बल्कि आपका प्रेम संसार की चीजों के साथ में, संसार की बातों के साथ और इस जीवन शरीर के साथ में के कारण परमेश्वर से है। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। यदि हम इसके आगे पढ़ते जाते हैं तो जब हम आगे पाते हैं 38 वचन से कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानता न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। जो मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, सबसे पहली बात 38 वचन में लिखी हुई है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु। यहीं पे आकर के अगर इसी बात को समझ आए, बाकी बातें हम समझ जाएंगे। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर मृत्यु से लगता है। मृत्यु का मतलब है कि वो जिन लोगों के साथ रह रहा है उनसे वो अलग हो जाता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, मृत्यु उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालती है उनकी आत्मा के ऊपर और परमेश्वर के रिलेशन के ऊपर। फर्क ये होता है कि अब हम शरीर में रह करके परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन मृत्यु के बाद हम इस शरीर को छोड़ करके हम परमेश्वर के साथ में होते हैं। दोनों स्थिति में हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। एक लंबा जीवन हर कोई जीना चाहता है, लेकिन हमें समय का नहीं पता होता है। इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना है। जो प्रेम सच में परमेश्वर से है वो हमें इस बात को सिखाता है कि हम बपतिस्मे के समय पे मसीह में गाड़े जा चुके हैं, जी उठे हैं, परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर हमारी आत्मा का उद्धार करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी संसारिक चीजें, कोई भी आत्मिक चीजें अलग नहीं कर सकती है। क्योंकि 8:16 में लिखा हुआ है, रोमियो, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान बने हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम वो जीवन जिए जो परमेश्वर चाहता है, जो अनंत कालीन जीवन है। और उस जीवन से, उस प्रेम से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है। क्या शैतान, यहाँ पे लिखा स्वर्गदूत, शैतान जो स्वर्गदूत था उसके साथ गिराए गए, वो भी हमें अलग नहीं कर सकते परमेश्वर के प्रेम से। प्रधानताएं, जो हाकिम है, मंत्री है, सरकारें, गवर्नमेंट है, और जो भी ताकतें हैं, रूलर हैं, वो भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते, चाहे वो कैसे भी नियम कानून बनाए। क्योंकि इस दुनिया का राज्य, इस शैतान का अंधकार का राज्य परमेश्वर के राज्य पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिए हम अपने प्रेम को परमेश्वर से बढ़ाए। हमें भय में नहीं जीना है, न वर्तमान न भविष्य। समय
हमें अलग नहीं कर सकता है। कल क्या होगा, अब क्या हो रहा है, किस हालत में, आने वाले समय में क्या होगा, वो हमें अलग नहीं करेगा। सामर्थ, कोई भी ताकत, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि, कोई भी सृष्टि जिसको आज तक शायद देखा भी ना हो, चाहे वो आत्मिक प्राणी भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकती। जो यीशु मसीह में है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, कैसे पता लगेगा परमेश्वर का प्रेम क्या है, हम उसमें कैसे बंधे रह सकते हैं जब तक हमें ये पता ही नहीं है परमेश्वर का प्रेम क्या है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय का उसका 9 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर बताया गया है। लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है कैसे? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। तो क्या आप उस बलिदान में जुड़े हुए हैं? पौलुस एक बात कहता है फिलिप्पी की पत्री उसका 1 अध्याय का 21 वचन में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। वो दोनों जीवनों को एक बराबर देखता है कि जब तक जीवित हूं तो मेरे लिए मसीह है, मर जाना मेरे लिए प्रभु के पास जाकर के मेरे लिए लाभ है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए जब तक हम इस पृथ्वी पर जुड़े हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया निस्वार्थ हमें बचाने के लिए, वही प्रेम परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला है कि हम भी वैसा ही निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर से करें और वैसा प्रेम करें जैसे परमेश्वर ने हमसे किया। तब हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकेंगे, तब हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर जज है। तो वचन कहता है 31-32, कौन हमारा विरोधी हो सकता है? क्या परमेश्वर? परमेश्वर ने तो अपना पुत्र हमारे लिए दिया, परमेश्वर ने तो हमारे पाप क्षमा किए, परमेश्वर ही तो हमें बचाना चाहता है। क्या मसीह ही तो है जो मेरे लिए बलिदान हुआ, जीवित हुआ, पिता के दाहिनी ओर बैठा और आज मेरे लिए विनती करता, आपके लिए विनती करता है। तो कौन है जो दंड देगा? कौन है जो अलग करेगा? कोई भी नहीं है, वो आप खुद हैं। बस वो आप खुद हैं। आपकी अभिलाषाएं, आपका पाप, आपके वो काम जो परमेश्वर के वचन के विरोध में शारीरिक है, अभिलाषाएं हैं, वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। दुनियावी कामों में फंसकर आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हो सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उसके प्रेम से अलग हो। परमेश्वर से आशीष पाएं, परमेश्वर के प्रेम में बने। परमेश्वर का जो प्रेम किसी व्यक्ति के अंदर होगा वो भावनाओं के आधार पर नहीं होगा, वो दुखों में कम नहीं होगा प्रेम। वो प्रेम सुख में फूलता नहीं है, जैसे पौलुस 1 कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय में कहता है, वो धीरज रखता है। परमेश्वर का प्रेम, सच्चा प्रेम टलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम टलेगा नहीं। इसलिए जो प्रेम आप परमेश्वर से करते हैं तो वो नहीं टलेगा। प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में बने हैं, उसके वचन में बने हैं, तो आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। चाहे घृणा आए, चाहे डर आए, चाहे हालात इससे भी बुरे हो जाए, चाहे क्लेश, संकट, दुख कुछ भी बढ़ जाए, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। ना कोई अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, मृत्यु, कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती है, जो यीशु मसीह में है। यीशु मसीह में बने रहे, परमेश्वर से प्रेम करें,
पृथ्वी पर हम उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, महिमा करते हैं, देखना चाहते हैं, प्रभु को मिलना चाहते हैं। और उसकी भी गहरी इच्छा थी। प्रभु कई बार हमें दर्शन देता है, बातचीत करता है। कितना वो धन्य समय है होगा जिस दिन हम लोग परमेश्वर के सामने जाकर के खड़े होंगे। इस संसार को छोड़ करके हम सबको एक दिन यहाँ से जाना है। परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि पृथ्वी हमारा स्थायी घर नहीं है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। परमेश्वर हमें जिस भी हालात में रखे, किसी भी हालत में रखे, किसी भी हालत में रखे, तो हमें उसमें परमेश्वर को धन्यवाद करना अय्यूब के समान, और उसके साथ में हम लोगों को प्रसन्न रहना है। पौलुस ने जीवन भर सेवा किया प्रभु का। आखिरी में वो जेल में था, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वो कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, इन सब हालातों में डरना नहीं, चिंता नहीं करना है, क्योंकि न मृत्यु, न डर, न हालात कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। प्रभु में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बढ़े, अपने आप को जांचे प्रकाशित वाक्य के अनुसार। क्या आप पहले जैसे प्रेम में हैं, या प्रेम घट गया है, या परमेश्वर से प्रेम बढ़ा है? परमेश्वर से प्रेम बढ़ाए और नजदीकी में आए, क्योंकि यह समय है उसकी पंखों के नीचे आ जाए, परमेश्वर की शरण में, उसकी छाया में ठिकाना पाए। आप सुरक्षित रहेंगे। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष करे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, मेरे लिए, आपके लोगों के लिए बलिदान हुआ, ताकि हम आपके साथ सदा सर्वदा अनंत कालीन तक जुड़ जाए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। कोई भी, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न सरकारें, न प्रधानताएं, जोखिम, महंगाई, तलवार, बीमारियां, कोरोना, कोई भी हमें आपसे अलग नहीं कर सकता है। धन्यवाद। हम सदा सर्वदा आपके साथ रहेंगे। आपने हमें अनंत जीवन दिया है। ये वचन के सुनने वाले प्रभु सदा सर्वदा इस पृथ्वी पर जब तक आपके साथ जुड़े रहें और अनंत जीवन आपके साथ बिताने पाए। इनकी आत्मा को, इनके प्राणों को, प्रभु इनके शरीरों को मैं आपको समर्पण करता हूँ। इनको आशीष करें, ब्लेस करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु इनके अंदर परमेश्वर का वो प्रेम जो परमेश्वर का है उत्पन्न करे, ताकि हम और नजदीकी में और गहराई से परमेश्वर पिता के साथ जुड़ जाएं यीशु मसीह के नाम में, और हम उसमें बढ़ जाएं। प्रभु आपका धन्यवाद। जीवन की नदी, वो परमेश्वर का प्रेम जो कभी टलता नहीं है, हमारे जीवन से बहने पाए। हम इस परमेश्वर के पवित्र मार्ग में, प्रेम के मार्ग में हम बने रहें। ऐसी बुद्धि और ज्ञान शक्ति जैसा अभिषेक प्रभु हमें दे। धन्यवाद प्रभु। जो लोग चिंता और डर में, उनको फ्री करे, आजाद करे, अपना अनुग्रह और अपना प्रेम इन लोगों पर प्रकट करे। धन्यवाद हो प्रभु दुआ सुनने के लिए। आदर महिमा आपको मिलता हो। धन्यवाद। अपने लोगों को ब्लेस करे, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।